अब ये है हमारा लास्ट पाइथन कलेक्शन डिक्शनरी। ठीक है, पाइथन डिक्शनरीज इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये वापस से वही अनऑर्डर्ड है। while other compound data types only have value as an element, a dictionary has a key value pair। ठीक है, तो डिक्शनरी एक्चुअली क्या है, ये की वैल्यू पेयर में रखता है चीज़ों को। ठीक है, अब की वैल्यू क्या होता है? ठीक है, हम लोग ये देखो लिखा है कीज आर वेरी सिमिलर टू इंडेक्स, हियर वन इज की, एप्पल इज की वैल्यू। ठीक है, दे बोथ टुगेदर फॉर्म की वैल्यू पेयर। की एंड देयर वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? ठीक है, जैसे कि ये मान लो सेट है, जैसे मान लो x एक सेट है। ठीक है, इसके अंदर डेटा है एप्पल, मैंगो और चेरी। ठीक है, ये तीन डेटा। तो अब ये हम लोग लिस्ट वगैरह में क्या पढ़ रहे थे अभी तक? लिस्ट में या कोई भी एरे जो होता है उसमें इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, जीरो, वन, टू। लेकिन सेट्स वगैरह में क्या है, इंडेक्सिंग नहीं था। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं इसको प्रिंट करता, ठीक है, एक्स ऑफ वन, इसके अंदर मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ? मैंगो को। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स। रिक्वेस्ट क्यूड है, वो थोड़ा नेट का इशू है। ठीक है, तो रन करने से देखो क्या है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, तो ये एरर आ गया, क्यों? क्योंकि इसका कोई इंडेक्स ही नहीं है। तो पहला इंडेक्स मतलब क्या? मतलब मैंगो है, ये तो हम लोग को पता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर ये कोई ये होता, जैसे कि मान लो अगर कोई लिस्ट होता, तब हम लोग ऐसे लिख सकते थे। लेकिन सेट्स का कोई इंडेक्स नहीं होता। हाँ, अगर ये लिस्ट होता तब देखो ये प्रिंट कर दिया मैंगो। ठीक है, अगर ये कोई टपल होता, टपल मतलब राउंड ब्रैकेट्स, अगर ये टपल होता तो भी प्रिंट हो जाता। ठीक है, बट ये क्या है, ये एक सेट है। सेट क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट्स में। तो सेट्स को हम लोग नहीं कर सकते, उसका इंडेक्सिंग होता ही नहीं है। तो हम लोग इंडेक्स के द्वारा सेट्स को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो एरर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेट्स में एक फीचर है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी क्या बोलता है कि इंडेक्स तो नहीं है, लेकिन हम लोग खुद से इंडेक्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं खुद से एक इंडेक्स बनाता हूँ कि एप्पल का इंडेक्स रहेगा जीरो, तो लिख देंगे जीरो कोलन एप्पल। मैंगो का इंडेक्स है वन, तो वन कोलन मैंगो लिख देंगे। अब टू लिख देंगे, चेरी का इंडेक्स है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो मैंगो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के जो डेटा है, ये डेटा जो फैशन में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। जिसमें की क्या है, की एक्चुअली सरल भाषा में बोले तो इंडेक्स ही है वो। ठीक है, इंडेक्स ऑफ दिस डेटा, ये है की। और की जिस वैल्यू को डिनोट कर रहा है वो है उसका वैल्यू। ठीक है, तो दोनों मिला के बनते हैं की वैल्यू, और इसको बोला था की वैल्यू पेयर। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि इंडेक्सिंग जीरो से ही हो, हम लोग चाहे तो 100 भी लिख सकते हैं पहला इंडेक्स, और इंडेक्स दूसरा मान लो 50 लिख दिए। हाँ, तीसरा मान लो 132 लिख दिए। मतलब कुछ भी रैंडमली हम लोग इंडेक्स दे सकते हैं। तो अगर जैसे कि मान लो मैंने एक्स ऑफ 50 अगर किया, ठीक है, तब भी क्या प्रिंट होगा? मैंगो प्रिंट होगा। ये देखो मैंगो। ठीक है, तो हम लोग सेट में उसके की के मदद से एक्सेस कर सकते हैं डेटा। ठीक है, ये देखो यही लिखा है, दे बोथ टुगेदर फॉर्म की वैल्यू पेयर। हाँ, और ये की बिल्कुल, को तो इसको कोई बिल्कुल, तो इसको कुछ टर्म बोला था ना, इसको क्या बोलते हैं टर्म को? किसको? जैसे ये जो फैशन में जो तू बोला कि जैसे हाँ, हम लोग एक ये टर्म रखे, डिक्शनरी है, डिक्शनरी। इसको डिपेंड डिक्शनरी है, हाँ। हाँ, इसको तो एक डिक्शनरी तो बोला टर्म जाता है। तो यूज़ किया था। क्या? मैंने की डिक्शनरी के अलावा वैल्यू, भी तो टर्म बोला था। की पता वैल्यू नहीं कुछ ऐसा, इंडेक्स। पता नहीं ये सब तो नहीं, कुछ और ही बोला था। चल मैं देख लूँगा रिकॉर्डिंग में हटा। ठीक है, डिक्श सेट और डिक्शनरी में बस क्या डिफरेंस है? सेट में ऐसे कोई इंडेक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, हाँ, म- इंडेक्सिंग रहती है। इसमें ठीक देखो है, लेकिन हम एडिशनल लोग कुछ नहीं। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग कर सकते हैं, वो भी जो प्रोग्रामर का दिया हुआ इंडेक्सिंग, उसको बोला जाता है की। ठीक है,
जब कंप्यूटर मतलब जब इंटरप्रेटर खुद से इंडेक्सिंग देता है, जब पाइथन में खुद से इंडेक्सिंग होता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट में, टपल में, तब इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। इनफैक्ट स्ट्रिंग्स में भी इंडेक्सिंग है, ठीक है, वो भी जीरो से स्टार्ट होता है। लेकिन डिक्शनरी में हम लोग खुद से इंडेक्सिंग दे सकते हैं, और वो इंडेक्सिंग जरूरी नहीं जीरो से स्टार्ट करना होगा। वो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 100, 50, 132, कुछ भी। और इनफैक्ट 100 भी क्या, हम लोग को जरूरी नहीं कि इंटीजर वैल्यू ही लिखना है। हम लोग इसको वो भी लिख सकते हैं, कोई जैसे कि मान लो किसी का नाम ही लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो राम, राम ही लिख दिया, ठीक है। तो इस डेटा का की क्या है, इस डेटा का की है राम, तो हमें एक्स ऑफ राम लिखना होगा। राम लिखना होगा, ठीक है। तो की का एक्स ऑफ की, ये क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखो एप्पल प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, ये इंट हो, स्ट्रिंग, फ्लोट, कुछ भी, ठीक है। अब यही एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, एक डिक्शनरी बनाया है, और ये ऐसे एंटर मार मार के इसको नीचे लिख दिया। जैसे कि ये मैंने लिखा है ना ऐसे, तो ये चाहे तो ऐसे नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकता है। इसको भी रन करेंगे, देखो वही सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। चाहे तो अगर सुंदर बनाना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस दे दो ऐसे, ताकि एक लाइन में आ जाए, ठीक है, देखने में थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा, ठीक है, जैसे वन। अब एक्सेस आइटम्स इन डिक्शनरी, तो वही की से एक्सेस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स तो है नहीं, सेट्स में इंडेक्स तो होता नहीं, ठीक है। टू बी प्रिसाइज डिक्शनरी में की होता है, तो हम लोग की से एक्सेस करते हैं वैल्यू। ये हो गया डिक्शनरी। अब लूप अगर मान लो हम लोग चला रहे हैं डिक्शनरी में, ठीक है, लूप कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो वही सेम तरीका, फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई, ठीक है। तो ये देखो प्रिंट हो गया सारा वैल्यूज, राम 50, 132। तो जब हम लोग आई को प्रिंट कर रहे हैं, तब क्या प्रिंट होगा, सारा की प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो हमें की के साथ वैल्यूज भी प्रिंट कराना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कॉमा, अब एक्स ऑफ आई अगर लिख देंगे, ठीक है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई क्या है, आई तो एक्चुअली की है सारा। तो अगर एक्स ऑफ की लिखेंगे तो क्या वैल्यू ही तो प्रिंट होता है। तो अगर ऐसे ही लिख दिया आई कॉमा एक्स ऑफ आई, तब की के साथ वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा। देखो की के साथ वैल्यू प्रिंट हो गया, राम एप्पल 50, मैंगो 132, चेरी, ठीक है। ये हो गया नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी बना सकते हैं। अब ये इतना अगर करना है तो खुद से करके देख लेना, वैसे ये उतना यूज में नहीं आता है अनलेस अनटिल कोई हार्डकोर प्रोग्रामर हो, ठीक है। कोई हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। कोई लिस्ट में अगर डुप्लीकेट वैल्यू जैसे कि A B A C C, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिस्ट, फिर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिक्ट डॉट फ्रॉम की इज माई लिस्ट, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और फिर अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू सारा हट जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में फिलहाल ऐसे कोई है तो नहीं। अच्छा, ये और ये चीज़ मैंने यहाँ डाल दिया डिक्शनरी में, ये एक्चुअली लिस्ट टॉपिक का है, ये लिस्ट का, ठीक है, ये सेट का पार्ट नहीं है, ये लिस्ट है, ठीक है। लूप यहीं तक है, मतलब डिक्शनरी यहीं तक है।